तो डियर स्टूडेंट, अप्लाइड मैथमेटिक्स 2019 के क्वेश्चन पेपर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के ऑलरेडी हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 2 के सी सेक्शन तक, सी पार्ट तक करवा दिए हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट से शुरू करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। अलग अलग पार्ट में हम इनको बना रहे हैं, क्योंकि एक ही पार्ट में अगर बनाएंगे तो ये लगभग जो है 3-4 घंटे का वीडियो बन जाएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के आसपास के और क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो समय ज्यादा लगेगा। इसलिए छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे भी नहीं लेकिन आधा घंटे से कम कोई पार्ट नहीं है। तो इस प्रकार से अब ये चौथा पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन फाइंड dy बटे dx। आपको फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस दे रखा है और आपको dy बटे dx निकालना है। मतलब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है और साइन इनवर्स इसमें आया है, तो साइन से ट्रिग्नोमेट्री और साइन इनवर्स से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति को भी आपको थोड़ा सा, इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, देखिएगा स्टूडेंट। देखो, अगर सिंपल यहां पे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x होता और फिर बोला जाता है कि भाई dy बटे dx निकालो, तो साइन यहां y का dy बटे dx, साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना स्टूडेंट, वो होता है √1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको याद रखना पड़ता है। जब y बराबर साइन इनवर्स x है तो dy बटे dx बराबर 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स का होता है, टेन इनवर्स का होता है, जितने भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए। और नहीं पता तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक के डिटेल लेक्चर दे रखे, उनको एक एक करके देख लीजिए। ठीक है जी। अब यहां पे सिंपल x नहीं है, बल्कि ब्रैकेट में 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि भाई पहले 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पूरा आएगा, ठीक है, फिर इनटू, फिर इसका अंश हर लगेगा। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है स्टूडेंट ये, लेकिन इसका एक शॉर्टकट तरीका है। लेंथी प्रोसेस आप खुद कर लीजिएगा, मैं इसका शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूं। अब ये शॉर्टकट तरीका आपके दिमाग में भी एग्जाम में कैसे आएगा, वो इस प्रकार से आना चाहिए। देखो, मैं थोड़ा सा आपको इसकी भूमिका पहले बना लूं इस क्वेश्चन की, जिससे कि आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन साइन इनवर्स की जगह टेन इनवर्स आ जाए तो कैसे करेंगे। ठीक है, होता क्या है, जैसे कि साइन इनवर्स है और अंदर भी साइन आ जाए, ठीक है जी। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, बराबर थीटा होता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां साइन इनवर्स से अंदर भी साइन आ जाए, एंगल कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा हो, फाई हो, 30 डिग्री हो, 2x हो, 5x हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साइन इनवर्स के तुरंत बाद साइन आ जाए और यहां पे एंगल कुछ भी हो, तो साइन इनवर्स से साइन हट जाता है, जो एंगल आता है वो यहां पे आ जाता है। ठीक है जी। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं इसकी जगह पे साइन थीटा के रूप में कुछ लेके आऊं तो साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा और डिफरेंशिएशन करने में आसानी होगी। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, इसीलिए अब क्या है, जो फंक्शन आपको ये दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, हम ऐसा करते हैं, पुट अपनी तरफ से रखते हैं x की जगह पे, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आप बोलेंगे भाई टेन थीटा क्यों रखा? अब देखो, अभी समझ में आएगा क्यों रखा। y इज इक्वल टू, इसमें x की इक्वल टू टेन थीटा रखो जरा। x की जगह क्या रखो, टेन थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, एक मिनट, दूसरा चीज ये है कि x बराबर टेन थीटा अगर रखते हैं तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड भी कर दो, तो x का डिफरेंशिएशन होता है dx बटे डी थीटा। चलो ऐसे ही लिखते हैं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर करते हैं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर करते हैं तो dx बटे डी थीटा आएगा ना।
एक्स का जिसके रिस्पेक्ट में करते हो नीचे आता है, एक्स का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx बटे डी थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर क्या आ गया, dx बराबर डी थीटा आ गया। और जरा इसको यहां से हटा देते हैं, तो यहां से dx बराबर हो जाएगा डी थीटा को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। डायरेक्ट भी आगे जब आपको ये पता चल जाएगा कि dx बटे डी थीटा, तो आगे हम डायरेक्ट भी लिखते हैं कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो x को dx लिख देते हैं और इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर देते हैं, ऐसे डायरेक्ट भी लिखते हैं आगे। अगर आप प्रैक्टिस में आगे हैं, अगर आपको डिफरेंशिएशन की बारीकियां पता है, डिफरेंशिएशन ये और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन के डिटेल लेक्चर नहीं पढ़े हैं तो नीचे दोनों की प्लेलिस्ट दे रखी डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके एक एक लेक्चर को क्रम से देखिए, बहुत मजा आएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा, ठीक है। अब यहां पे पुट x इक्वल टू टेन थीटा एम्प्लाइज dx इज इक्वल टू दिस। अब y बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स ब्रैकेट में x की जगह क्या रखेंगे, टेन थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स की जगह टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर था ना, ये होते हो। हाँ, अब देखो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है। वही बात है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, ठीक है। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप बोलेंगे नहीं जी ये तो टेन टू थीटा का है, नहीं स्टूडेंट देखो ऐसा है, एक टेन टू थीटा का भी होता है, वो भी सेम इसी के जैसा होता है, टेन टू थीटा अपॉन वन माइनस, वहां पे एक प्लस की जगह माइनस होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अंतर सिर्फ इतने, साइन टू थीटा में अगर यहाँ प्लस है तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो ये प्लस है यहाँ पे, तो इसकी किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का। इसका मतलब इसकी जगह साइन टू थीटा रख सकते हैं। तो y बराबर साइन इनवर्स बाहर था, अंदर क्या हो गया, साइन टू थीटा, इस पूरे की जगह साइन टू थीटा रख दिया। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, बचेगा क्या बताओ, y बराबर क्या बचेगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, टू थीटा बचेगा, टू थीटा बचेगा। अब टू थीटा जब बचेगा, अच्छा अब देखो ये इसीलिए मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि x बराबर टेन थीटा पुट किया हमने अपनी तरफ से। क्यों किया, क्योंकि यहां से साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन रहा था और साइन इनवर्स से साइन हट जा रहा था, तो सिंपल टू थीटा आ गया। अब देखो कितना इजी हो गया ना, कितना इजी हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे एम्प्लाइज y इज इक्वल टू टू कॉन्स्टेंट है इनटू थीटा बराबर क्या होगा। अब देखो थोड़ा सा ये, बल्कि इसकी जरूरत ना हो करके हमें ऐसा भी कर सकते, ये देखो यहां से ऐसा लिख देता हूं, यहाँ पे ये अलग पार्ट है, x बराबर डी थीटा है ना, तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन को उधर ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाता है। थीटा बराबर जब x बराबर टेन थीटा है तो थीटा बराबर क्या होगा, टेन को जब x के साथ ले जाएंगे तो टेन इनवर्स हो जाता है, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x। क्या है, टेन इनवर्स x। अब देखो टू इंटू टेन इनवर्स x, तो y बराबर क्या हो गया, टू इंटू टेन इनवर्स x, सिंपल हो गया। अब टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए आपको। देखो जैसे कि आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको, अभी मैंने बताया वन अपॉन अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही आपका टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हमने थीटा, देखो थीटा अपनी तरफ से माना था हमने, तो वापस हमने साइन थीटा को x में लेके आ गए, वापस x में लेके आ गए, क्योंकि हमें जो दे रखा है वो x में है, थीटा तो हमने अपनी तरफ से माना था, तो वापस उसको रिप्लेस x के साथ कर दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है ना, यहां पे लिख देते हो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहां पे देखो, यहां पे लिख रहे हैं हम dy बटे dx बराबर टू इंटू टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो इज इक्वल टू टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आपका
आंसर आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना इजी डिफरेंशिएशन देखो, केवल आगे ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ही का नॉलेज ही होना चाहिए था आपको, तो आपको यहां तक पहुंचना था। यहां पर डिफरेंशिएशन तो इसमें कोई रोल नहीं था, बिल्कुल 10% भी नहीं था। लास्ट में डिफरेंशिएशन करना था। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो है तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का यूज जाता है। तो इसलिए मैथमेटिक्स में हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, इसलिए इसमें रटना भी मुश्किल होता है। जैसे रटने की कोशिश करते हैं ना, इसमें रटना भी मुश्किल होता है। इसलिए मेरी ये सलाह रहती है आप लोगों को कि मैथमेटिक्स को थोड़ा डीपली पढ़ने का प्रयास करो। चलो एग्जाम नजदीक है तब तो आप क्वेश्चन पेपर ही करेंगे, लेकिन पहले पूरे साल भर आप टॉपिक वाइज स्टडी करिए। टॉपिक वाइज जैसे ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर हमने 9 लेक्चर बना रखे, बहुत गजब से बना रखे, बहुत मेहनत से बना रखे। फ्री में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एक एक लेक्चर को पकड़िए और उसके नोट्स बनाइए। एक एक लेक्चर, पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत मजबूत हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन पेपर जैसे हम आजकल कर रहे हैं, फिर क्वेश्चन पेपर जब आप करेंगे तो आसानी से आप उनको कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये करना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चीज स्टूडेंट, इसमें जो हमने dx बटे डी थीटा निकाला, इसमें इसकी जरूरत नहीं है। ये इसकी जरूरत इंटीग्रेशन में पड़ती है, तो इसको करने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे x = tan थीटा, फिर डिफरेंशिएशन नहीं करने की जरूरत थी, केवल ये करना था बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको आप अवॉइड कर सकते हैं फिलहाल के लिए। लेकिन इंटीग्रेशन जहां पे आपको करना पड़ेगा, वहां पे इस टाइप से इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इफ y = x sin y then prove that x into dy बटे dx बराबर y/1 - x cos y। ये फंक्शन आपको दे रखा y बराबर sin x y। अब प्रूफ आपको ये करना है। ठीक है जी, तो जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए पहले। तो सिंपल है कि भाई dy बटे dx जहां पे आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये दिख रहा है dy बटे dx, जो आंसर निकालना है उसमें dy बटे dx, इसका मतलब इसको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ आएगा, तभी तो dy बटे dx आएगा, है ना। तो सबसे पहले गिवन दैट, क्या गिवन है, y बराबर x इंटू साइन y। ओके, ये दे रखा है। अब डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो, तभी तो dy बटे dx विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। तो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या मिलेगा, dy बटे dx मिलेगा, है ना। अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, x इंटू साइन वाई, दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और एक फंक्शन साइन y है। ठीक है, दो फंक्शन है, और जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, उसको अवकलन का गुणनफल नियम कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाए, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, फिर प्लस चिन्ह बीच में रखता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है जी, तो एक बार एक फंक्शन एज इट इज रखते हैं, उसका दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पे भी चलेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मतलब x एज इट इज इनटू साइन y का डिफरेंशिएशन। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू x cos x होता है, लेकिन साइन y का क्या हो जाएगा, cos y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना स्टूडेंट कि अगर सिंपल साइन x होता तब तो cos x हो जाता, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पे y है तो साइन y का cos y तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन y का फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। जैसे x का फिर से करना पड़ता है, तो x का तो 1 हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि भैया देखो ना, अगर x का डिफरेंशिएशन आप विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dx अपॉन dx हो जाएगा ना, तो ये 1 हो जाएगा। y का करेंगे तो dy बटे dx आएगा। y का डिफरेंशिएशन cos y, साइन y का cos y हो गया, और फिर y का फिर से करेंगे तो dy बटे dx आएगा। इस चीज का ध्यान रखना जरा, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर प्लस का चिन्ह बीच में, सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखो, मतलब साइन y एज इट इज इनटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, मतलब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 1 लिखो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। अच्छा,
एम्प्लाइज, देखिए अब देखिए साइन dy बटे dx इज इक्वल टू समथिंग है ना, तो हमें dy बटे dx एक साइड लाने हैं, एक इस फंक्शन में भी dy बटे dx है, यहाँ dy बटे dx ऑलरेडी है, तो इस पूरे मैटर को इधर लेके आओ और dy बटे dx कॉमन भी ले लो, ठीक है, ये पूरा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और फिर dy बटे dx कॉमन, दो स्टेप हम एक साथ कर रहे हैं, ध्यान देना जरा, dy बटे dx कॉमन भी ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, और जो ये पूरा इधर आया था इसमें dy बटे dx तो कॉमन आ गया, बीच में माइनस होना था क्योंकि इधर आगे माइनस, और x cos y और हो गया, x इंटू कॉस वाई और हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू इधर क्या बचा केवल साइन वाई बचा, ध्यान देना इधर क्या बचा केवल साइन वाई बचा, ये इधर आ गया। हाँ अच्छा, हमें dy बटे dx बराबर चाहिए, देखो dy बटे dx बराबर इस पूरे को बटे में ले जाओ क्योंकि ऐसे ही कुछ हमें चाहिए, साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ये आगे जी, लेकिन क्या यही आंसर है? नहीं, ऊपर y है, यहाँ पे साइन y है, यहाँ पे dy बटे dx की मल्टीप्लाई में x है, यहाँ पे x नहीं, तो इसका मतलब ऐसा करते हैं नीचे से ही है, ठीक है ना, तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड क्या करते हैं x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम x का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, देखो बोथ साइड x का मल्टीप्लाई करने पे तो dy बटे dx के साथ x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x इंटू dy बटे dx इज इक्वल टू, यहां पे x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा x साइन y, ध्यान देना x साइन y अपॉन 1 माइनस x कॉस y, ध्यान देना। हाँ अब देखो यहां पे एक चीज आपको दिख रहा होगा कि एजिटिज इसी के जैसा आगे, लेकिन ऊपर थोड़ा यहाँ y है, यहाँ x साइन y है। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट x साइन y की जगह y बराबर x साइन y है ना, तो x साइन y की जगह आप y रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं ना, यस रख सकते हैं, x साइन y की जगह आप y रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इधर तो सेम रहेगा x इंटू dy बटे dx बराबर इसकी जगह पे y रख दिया हमने, ठीक है, गिवन फंक्शन के अकॉर्डिंग, इसको चाहो तो इक्वेशन 1 लिख दो, यहाँ लिख दो y1 है ना, y अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस y, ठीक है जी, तो ये y आ गया और ये पूरा जो चाहिए था वो प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से ये प्रूफ करना होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो प्रैक्टिस करिए बस, इंपॉर्टेंट क्या है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सोचोगे एकदम से मैथ्स गुरुजी नोटियाल से अवतार होंगे और वो आपको बताएंगे और वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बस हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आपको भी प्रैक्टिस करनी होती है और मेहनत करनी होती है। जितनी देखो मैन जो होता है, इंसान जो होता है ना, वो परफेक्ट बनता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप किसी भी फील्ड की बात करें, आप पैसे कमाने की बात करें या फिर कोई सरकारी नौकरी प्राप्त करने की बात करें या प्राइवेट सेक्टर में बड़ा पैकेज प्राप्त करने की बात करें, तो आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है, और तो वो भी थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, ठीक है ना। तो इस चीज का जरा ध्यान, हल्के में शॉर्टकट में कभी चलने की कोशिश ना करें, ये मेरी सलाह है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, देन फाइंड ए रेशियो सी। ए रेशियो मतलब ए स्मॉल में जो है ये एंगल की साइड्स होती हैं। देखो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ए बी और सी, ठीक है जी, कैपिटल ए बी सी शीर्ष के पॉइंट्स हमने नोट किए हैं। एंगल ए आपको दे रखा है 30 डिग्री और एंगल सी आपको दे रखा है 45 डिग्री। अब देखो आप यहां पे अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण अगर दे रखे होते हैं तो तीसरा कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये पता होना चाहिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में। तो 45 और 30 कितना होता है, 75 हो गया, और 75 में कितना और जोड़े कि 180 हो जाए, तो 105 और जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब कोण बी जो है ना वो 105 डिग्री है, भले यहाँ पे न्यून कोण दिख रहा है लेकिन 105 डिग्री है, ठीक है। चलो कोई मैटर नहीं करता,
जो हमें सॉल्यूशन निकालना उसमें इसको निकालने की जरूरत महसूस नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। अब देखो एंगल ए के सामने की जो साइड है ना, ये इसको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना इस चीज। और एंगल सी के सामने की साइड्स को यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, बी के सामने की साइड्स को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है जी। तो यही ए रेशियो सी हमें निकालना है। अब स्टूडेंट अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री के डिटेल लेक्चर पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें एक साइन रूल होता है। क्या होता है? साइन रूल होता है। वी नाउ दैट, वो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइन रूल, वी नाउ दैट बाय साइन रूल अब हमें पता है तो आपको भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। साइन रूल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। साइन रूल या साइन फॉर्मूला बोल सकते हैं आप उसको, वो है, नहीं पता तो याद रख लीजिए। देखो ये है, सिंपल है, साइन ए कैपिटल ए एंगल है ना, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी, ठीक है। ये साइन फॉर्मूला होता है, बस कुछ नहीं, ठीक है। अब हमें ए रेशियो सी निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है। तो भैया ऐसा करो, इसको हम बीच वाले को हटा भी दो सकते हैं यहाँ से, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर भी होगा, क्योंकि इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, तो ये इसके बराबर भी होगा। तो सिंपल हम बीच वाला हटा देते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी हम लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें चाहिए क्या? देखो हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए रेशियो सी। तो ऐसा करते हैं, इस सी देखो इक्वल टू का साइन है ना बीच में, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सी को यहां लेके आओ और साइन ए को यहां लेके आओ, तो सी यहां चला जाएगा, एक साइन ए की जगह पे, अपॉन ए अपनी जगह पे, इज इक्वल टू साइन ए को इधर लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है जी, साइन सी अपॉन साइन ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन सी क्या है? सी कितना है? सी 45 है, तो साइन 45 आ जाएगा, अपॉन साइन ए कितना है? साइन ए 30 है, तो 30 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू साइन 45 का मान होता है 1/√2। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साइन 30 का मान होता है जी 1/2, ठीक है। अब देखिए आगे, सी अपॉन ए बराबर 1/√2, और जो बटे को जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं ना, बटे को जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 2/1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√2, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, 2 को आप √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 2 होता है, √3 इंटू √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और अपॉन में √2 ऑलरेडी है, ये इसलिए किया हमने क्योंकि हमें √2 से √2 काटना है, ठीक है। तो √2 अपॉन 1 आ गया फाइनली, ठीक। तो सी रेशियो, सॉरी गलत कर दिया हमने, ए रेशियो सी निकालना था, हमने सी रेशियो ए निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं। तो इसको आप ऐसे भी तो कर सकते, देखो जब सी रेशियो ए बराबर सी बटे ए बराबर √2/1 है, तो ए बटे सी बराबर क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दो, उसको उल्टा कर दो, 1/√2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो सी बराबर 1/√2 आंसर। तो ए रेशियो सी 1/√2 आया है, ठीक है जी, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बराबर बने रहिए, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट करिए। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का जी पार्ट 7वां पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, और इसमें आपको 5 पार्ट करने होते हैं, ठीक है। तो 7 में से 5 करने, 2 आप छोड़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का ये लास्ट पार्ट है। इवेलुएट 1 प्लस आयोटा की होल पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3। आयोटा है तो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का है। देखिए अगर ये 1 प्लस आयोटा, देखो जैसे ये ऐसा होता है 1 प्लस आयोटा की पावर 2 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला भी आपको अगर याद होना चाहिए, क्यू तक तो कम से कम याद होना चाहिए।
उसको लगा लो तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पावर 6 है तो 6 का फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए ऐसा होता है स्टूडेंट कि जब बाइनोमियल होता है ना, बाइनोमियल, तो जब पावर ज्यादा होती तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ए एक्स प्लस ए की पावर एन को एन सी 0 एक्स की पावर एन माइनस 0 और ए की पावर 0 प्लस एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 ए की पावर 1 प्लस डेल डेल, इससे भी आप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि बाइनोमियल से इसको ओपन करिए, ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, मैं सबसे इजी तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बता दे रहा हूं कि पहला मेथड तो ये है कि इसको बाइनोमियल से एक्सपेंड करो, इसको भी बाइनोमियल से एक्सपेंड करो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है तो बाइनोमियल से एक्सपेंड करो, इसको भी करो, सिंपल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा तरीका है कि इसको 1 प्लस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको पोलर फॉर्म में चेंज करो। पिछले पार्ट्स में मैंने पोलर फॉर्म में चेंज करना बता रखा है और पोलर फॉर्म पर बेस्ड एक वीडियो लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर का प्लेलिस्ट में नीचे दे दूंगा, वहां पे जाके आप देखिएगा तो बहुत गजब से मैंने पोलर फॉर्म में चेंज करना बता रखा है। उससे भी इसको कर सकते हैं डिमाइवर थ्योरम से। डिमाइवर थ्योरम एक होती कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की होल पावर एन जो होती था, एन अंदर घुस जाता है। ये भी आप पे छोड़ देता हूं। मैं दूसरा सबसे शॉर्टकट बताता हूं, तीसरा मेथड बता रहा हूं। ठीक है जी, तीसरा मेथड, दो मेथड आप चाहो तो ट्राई कर लीजिएगा। आपको 1 प्लस आयोटा की पावर 6 दे रखा है प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा की होल पावर 3 दे रखा है। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब सॉल्व करना है इसको। हम सिंपल तरीके से कोशिश करते हैं, यहाँ पे तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यूब है 6 है तो इसको आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2 और उसकी होल पावर 3, क्योंकि अगर इस बड़े ब्रैकेट को खोल देंगे ना तो 3 का मल्टीप्लाई पावर में हो जाता है 3 दूना 6। बड़ा ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 दूना 6, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि हमने, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें याद है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना। प्लस 1 माइनस आयोटा की पावर 3, अब इसमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला और इसमें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा और वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको याद रखना चाहिए। हाँ, ऐसे ही a माइनस बी का होता है तो यहाँ माइनस आ जाता है, याद रखना चाहिए। a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो होता है स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a बी स्क्वायर। अगर b का स्क्वायर करते हैं, पीछे वाले का स्क्वायर करते हैं तो ये प्लस रहेगा, और माइनस 3a स्क्वायर बी, अब पीछे वाले का स्क्वायर नहीं करते हैं तो ये माइनस रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, और 3ab स्क्वायर, एक बार 3ab स्क्वायर आएगा, एक बार 3a स्क्वायर भी आएगा, मतलब 3 तो रहेगा, एक बार a का स्क्वायर होगा, एक बार b का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे b का स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर है। लेकिन अगर पीछे वाले का स्क्वायर हुआ तो उसके आगे प्लस का चिन्ह आएगा, पीछे वाले का स्क्वायर नहीं हुआ तो वह आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ये ध्यान रखना, याद रखना। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम लगा के देखते हैं, इज इक्वल टू 1a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बड़ा ब्रैकेट तो अपनी जगह पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हाँ, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी तो 2i हो जाएगा। ठीक है, 2 आयोटा हो जाएगा, वो a तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं, और फिर इसका होल क्यूब है जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्लस इसमें लगा दो, इसमें लगा दीजिए, चलो ब्रैकेट ही रखो, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस बी क्यूब मतलब माइनस का आयोटा का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, a तो 1 है, b का स्क्वायर मतलब आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस 3a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और b मतलब आयोटा। जरा इसका ध्यान रखना आप जरा, ठीक है, थोड़ा सा गलती मत कर देना प्लस माइनस में आई स्क्वायर आई में। ठीक है, हाँ, एंड इज इक्वल टू, अब देखो 1 का स्क्वायर तो भैया 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ये पता आपको होना चाहिए। देखो आयोटा को
तो रूट -1 लिखते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, आयोटा क्यूब बराबर माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 बराबर 1 होता है। ये 4 मान आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस 2 आयोटा और उसका होल क्यूब है, ठीक है। प्लस आगे देखो, यहाँ 1 का क्यूब 1 होता है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा, और माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस इंटू माइनस आयोटा प्लस का आयोटा हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और 3 इंटू -1 -3, ठीक है, -3 हो जाएगा ना आयोटा स्क्वायर -1। और फिर ये क्या है? -3 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलते हैं। इज इक्वल टू -1 से +1 कट जाएगा, 2 आयोटा का क्यूब बचेगा, तो 2 का क्यूब और आयोटा का क्यूब बचेगा, केवल 2 आयोटा का क्यूब बचेगा। हाँ, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8, 2 का क्यूब तो 8 होता है भैया। और आयोटा का क्यूब कितना होता है? आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा, तो -8 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको भी खोल दीजिए, प्लस का चिन्ह है बीच में। अब देखो आप हाँ 1 और -3 ये दोनों रियल नंबर है। 1 और -3 माइनस का 2 रहेगा, तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख दीजिए भैया, माइनस का 2, और प्लस का आइटम माइनस का 3 आइटम, माइनस का 2 आइटम बचेगा, माइनस का 2 आइटम बचेगा, ठीक है जी। इज इक्वल टू माइनस का 2 पहले लिख दीजिए, और माइनस का 8 आइटा, माइनस का 2 आइटम, माइनस का 10 आइटम, माइनस का 10 आइटा हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 माइनस का 10 आयोटा आपका फाइनल आंसर आ गया। यही तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का व्यापक रूप है, a प्लस आयोटा b। रियल पार्ट -2 है और इमेजिनरी पार्ट -10 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको इजी तरीके से, सबसे इजी तरीके से ऐसा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। 3 के पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट है, और ये जो है एक पार्ट 5 मार्क्स का है, ठीक है। और 3 में से 2 पार्ट आपको करने हैं, एक बाइनोमियल का है, फिर डिमॉयवर थ्योरम का है, और वेक्टर का है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सबको करना बहुत जरूरी है, ठीक है। 3-4 पार्ट तक आप कर चुके हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इनको आगे 3-4-5 क्वेश्चन को करवाएंगे। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्रैमर रूल भी दे रखा है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से e⁴x का डिफरेंस है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छे से हम इनको करवाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए, चिंता मत करिए। अगर पूरा क्वेश्चन पेपर आपने हमारे साथ अच्छे से कर लिया तो 100% आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और स्टूडेंट नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और अपने नियर एंड डियर को भी शेयर करिए वीडियो लेक्चर। जिस प्रकार से आपको फायदा हो रहा है, ऐसे उनको भी फायदा हो तो भला होगा। एक यूनिवर्स का लॉ है कि जितना आप बांटते हैं, जो आप बांटते हैं वो आपको मिलता है, उसका 1000 गुना वापस मिलता है। जितना आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को देते हैं, उतना उसका 1000 गुना वापस मिलता है। तो इसलिए कोशिश करिए, को जो चीज आपके पास है उसको बांटने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।